अब आप बताएं ना कि अगर इतने दिन गुजर गए हैं और इमरान रियाज जो है उसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो है कहाँ पे, और आईजी इस्लामाबाद भी जो है वो अदालत पे कहता है कि जी हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, बाकी एजेंसीज भी कहती हैं हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है, लेकिन आईजी साहब कहते हैं कि हाँ ये पता है कि वो कहीं अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास नजर आया था। और इसी तरह जर्नलिस्ट भी वो है जिसको पहले भी 2 दफा गिरफ्तार किया गया, फिर तीसरी दफा उसको गायब कर दिया गया, और बहुत से जर्नलिस्ट जो है उनके खिलाफ ये गद्दारी के मुकदमे दायर हो रहे हैं, FIR रजिस्टर हो रही हैं। अभी तक हमें ये नहीं पता कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनका जो मुकदमा है उसका क्या स्टेटस है। यानी कि आप सोचें कि पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट जो है उसको शहीद कर दिया गया कीनिया में, और उसकी माँ जो है वो अभी तक ये दरखास्तें कर रही है कि मेरी FIR दर्ज कर लो, तो उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। इमरान रियाज जो उसकी बीवी जो है वो रोती पीटती फिर रही है अपने 4 बच्चों के साथ, कभी किसी के पास जाती है कभी किसी के पास जाती है। लेकिन ये जो पिछले 3-4 महीने में हुआ है ना, तो ये अब आप मेरी बात लिख लें कि अगले साल सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान अब ऊपर नहीं नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए इनको चाहिए कि पाकिस्तान के इमेज का ख्याल करें, और ये जो पाकिस्तान में अनअनाउंस्ड सेंसरशिप लगाई हुई है, ये सेंसरशिप जो है इसको खत्म करें। किसी भी मुल्क में किसी भी जमहूरी मुल्क में सियासी मुखालफीन के खिलाफ सेंसरशिप का हथियार इस्तेमाल करके आप कोई सियासी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपने सियासी मुखालफीन को सियासी मैदान में शिकस्त देनी है तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप इलेक्शन करवाएं, उसमें अपने सियासी मुखालिफ को शिकस्त दें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप सेंसरशिप के जरिए मीडिया पर पाबंदियां लगाएं और मीडिया कुछ बोल ना सके, और आप कहें देखा पाकिस्तान में मीडिया कितना आजाद है। तो ठीक है, आप ये कह तो सकते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया बड़ा आजाद है, और हम दिली दिल में आपको सिर्फ बुरा भलाई कहेंगे, और क्या कर सकते हैं। कोई नई चीज बाजवा साहब नहीं सामने ला रहे, और ना ही इमरान खान साहब सामने ला रहे हैं, ना ही आसिफ जरदारी साहब सामने ला रहे हैं, ना शहबाज शरीफ साहब सामने ला रहे हैं। पिछले 6 महीने में जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने डबल नहीं ट्रिपल गेम्स की। इमरान खान उसका 5% भी आपको नहीं बता रहे, शहबाज शरीफ साहब 1% भी नहीं बता रहे, जरदारी साहब आधा % भी नहीं बता रहे। और जो आप जिस कॉलम का आप हवाला दे रही हैं जावेद चौधरी साहब का, वो कॉलम भी एक 1 साइडेड वर्जन है। उसमें जो एक बात कही गई है जी के जनरल बाजवा ने इमरान खान से NRO दिलवाया आसिफ जरदारी साहब को, और आसिफ जरदारी साहब के तमाम केसेस कराची जो है वो ट्रांसफर हो गए। ये बात बिल्कुल गलत है। एक भी केस आसिफ जरदारी का कराची ट्रांसफर नहीं हुआ, एक भी केस ट्रांसफर नहीं हुआ। बाजवा साहब ये क्यों नहीं बता रहे जावेद चौधरी साहब को कि पिछले साल उन्होंने मई के महीने में आसिफ जरदारी साहब को जनरल फैज के जरिए प्रेशराइज किया कि जिस तरह हमने नवाज शरीफ साहब को मेडिकल ग्राउंड्स पे पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है, आप भी चले जाएं। इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसको नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर या तो उससे इस्तीफा लिया जाता था, या उसकी गवर्नमेंट को तोड़ दिया जाता था, या उसको अदालत जो है वो नाअहल करार देती थी। तो इमरान खान साहब को ना तो किसी अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया, ना उनको कहीं से किसी ने प्रेशराइज किया कि आप रिजाइन कर दें, बल्कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई। तो ये एक नई चीज थी, बाकी तो सब चीजें पुरानी थी। और जो मीडिया पर पाबंदियां थी वो भी पुरानी थी, जो जुडिशरी के कंट्रोवर्शियल फैसले थे वो भी पुराने थे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 50s में और फिर 90s में जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो कुछ होता था वो उसकी रेपिटेशन थी 2022 में। अवॉइड कर रहा हूं आजकल, मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं कि मैं कुछ चीजों पे बात ना करूं, तो आप मुझे बार बार आप बाजवा साहब की तरफ ले जाती हैं। 2-3 दफा तो मेरे सामने बाजवा साहब ने ऐसी बातें की कि आपने उनको बाकायदा स्नब किया था। तो अब आप पे भी थोड़ी सी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप भी कौम को बताएं कि बाजवा साहब के दिमाग में एक्चुअली था क्या। वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, कश्मीर के इशू को, इजराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात को किस तरीके से वो उसको सिविलियन गवर्नमेंट को डिक्टेट करना चाह रहे थे। और आप जैसी इंतहाई एक्सपीरियंस खातून भी जो है वो आपने भी बड़े सख्त अल्फाज में उनकी मजम्मत की कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और ये आपका मैंडेट भी नहीं है। तो इमरान खान साहब जो है, मेरा ख्याल है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। सिर्फ बाजवा साहब ने उनको नहीं हटाया, इमरान खान साहब जो है उन्होंने ही बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी 2019 में। और उस वक्त मैंने तो उसकी बड़ी मजम्मत की थी कि इसको एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्या करें कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान एक हो गए थे और उन्होंने मिलकर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी।
तो आज अगर इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं जी कि मेरी हुकूमत सिर्फ बाजवा ने हटाई है, तो मैं तो नहीं ये बात मानता, लेकिन मैं बहुत सी चीजें आपके साथ कर सकता हूं। और बाजवा साहब ने ये क्यों नहीं बताया? बताएं ना, नाम उस अफसर का नाम बताएं कि जिसको इन्होंने इस साल यानी कि जो पिछला साल गुजर गया मार्च अप्रैल में, कौन से एक अफसर को वो बीएपी वालों के पास भेजते थे, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के। इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। इमरान खान कहते हैं जी कि बीएपी को और एमक्यूएम को कहा गया कि मेरा साथ छोड़ दो। बात बिल्कुल उलट है। बाजवा साहब पूरी पाकिस्तान आर्मी को, आईएसआई को बाईपास करके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए प्रेशराइज कर रहे थे एमक्यूएम को और बीएपी को कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। वो सिर्फ उन्होंने तुनका लगाया था एक, बाजवा साहब ने, वो चाह रहे थे इमरान खान को थोड़ा ब्लैकमेल करें, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो, उनको सारी इन बातों का पता है, लेकिन वो भी गलत बयानी कर रहे हैं, बाजवा साहब भी गलत बयानी कर रहे हैं। लिहाजा मैं अब एक पूरी लंबी एक आपको दास्तान सुना सकता हूं कि कहां कहां के पे बाजवा साहब और इमरान खान और आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ सच नहीं बोल रहे। लिहाजा ये जो एक इंप्रेशन क्रिएट किया गया ना कि बड़ी चीजें सामने आ गई, कोई चीजें सामने नहीं आई। और इमरान खान बताएं कौम को कि किसने उनको ये कहा कि इसराइल को तस्लीम करो, तब मानूंगा कि इमरान खान सच बोलता है ना। 2023 में मीडिया आजाद है। और अभी आप, मैं तो पहले भी ये बात कह के मेरे से बात दोस्त जो है वो मेरी जुबान से निकलवा लेते हैं, फिर मैं फंस जाता हूं कि ये जो ऑडियोज और वीडियोज भी जो आ रही है ना इमरान खान की, तो ये भी सबकी आएंगी, सिर्फ इमरान खान की नहीं आएंगी। अच्छा, तो 2022 में सिर्फ इमरान खान की ऑडियोज आई हैं, तो 2023 में और लोगों की भी। अब आप बताएं ना कि अगर इतने दिन गुजर गए हैं और इमरान रियाज जो है उसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो है कहां पे, और आईजी इस्लामाबाद भी जो है वो अदालत पे कहता है कि जी हमें नहीं पता वो कहां पे है, बाकी एजेंसीज भी कहती हैं हमें नहीं पता कि वो कहां पे है। लेकिन आईजी साहब कहते हैं कि हाँ ये पता है कि वो कहीं अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास नजर आया था। और इसी तरह जर्नलिस्ट भी वो है जिसको पहले भी 2 दफा गिरफ्तार किया गया, फिर तीसरी दफा उसको गायब कर दिया गया। और बहुत से जर्नलिस्ट जो है उनके खिलाफ ये गद्दारी के मुकदमे दायर हो रहे हैं, FIR रजिस्टर हो रही हैं। अभी तक हमें ये नहीं पता कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनका जो मुकदमा है उसका क्या स्टेटस है। यानी कि आप सोचें कि पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट जो है उसको शहीद कर दिया गया कीनिया में, और उसकी माँ जो है वो अभी तक ये दरखास्तें कर रही है कि मेरी FIR दर्ज कर लो, तो उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। इमरान रियाज जो है उसकी बीवी जो है वो रोती पीटती फिर रही है अपने 4 बच्चों के साथ, कभी किसी के पास जाती है कभी किसी के पास जाती है। लेकिन ये जो पिछले 3-4 महीने में हुआ है ना, तो ये अब आप मेरी बात लिख लें कि अगले साल सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान अब ऊपर नहीं नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए इनको चाहिए कि पाकिस्तान के इमेज का ख्याल करें, और ये जो पाकिस्तान में अनअनाउंस्ड सेंसरशिप लगाई हुई है, ये सेंसरशिप जो है इसको खत्म करें। किसी भी मुल्क में, किसी भी जमहूरी मुल्क में सियासी मुखालफीन के खिलाफ सेंसरशिप का हथियार इस्तेमाल करके आप कोई सियासी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपने सियासी मुखालफीन को सियासी मैदान में शिकस्त देनी है तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप इलेक्शन करवाएं, उसमें अपने सियासी मुखालिफ को शिकस्त दें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप सेंसरशिप के जरिए मीडिया पर पाबंदियां लगाएं और मीडिया कुछ बोल ना सके, और आप कहें देखा पाकिस्तान में मीडिया कितना आजाद है। तो ठीक है, आप ये कह तो सकते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया बड़ा आजाद है, और हम दिल में आपको सिर्फ बुरा भलाई कहेंगे, और क्या कर सकते हैं। कोई नई चीज बाजवा साहब नहीं सामने ला रहे, और ना ही इमरान खान साहब सामने ला रहे हैं, ना ही आसिफ जरदारी साहब सामने ला रहे हैं, ना शहबाज शरीफ साहब सामने ला रहे हैं। पिछले 6 महीने में जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने डबल नहीं ट्रिपल गेम्स की। इमरान खान उसका 5% भी आपको नहीं बता रहे, शहबाज शरीफ साहब 1% भी नहीं बता रहे, जरदारी साहब आधा % भी नहीं बता रहे। और जो आप जिस कॉलम का आप हवाला दे रही हैं जावेद चौधरी साहब का, वो कॉलम भी एक 1 साइडेड वर्जन है। उसमें जो एक बात कही गई है जी कि जनरल बाजवा ने इमरान खान से NRO दिलवाया आसिफ जरदारी साहब को, और आसिफ जरदारी साहब के तमाम केसेस कराची जो है वो ट्रांसफर हो गए। ये बात बिल्कुल गलत है। एक भी केस आसिफ जरदारी का कराची ट्रांसफर नहीं हुआ, एक भी केस ट्रांसफर नहीं हुआ। बाजवा साहब ये क्यों नहीं बता रहे जावेद चौधरी साहब को कि पिछले साल उन्होंने मई के महीने में आसिफ जरदारी साहब को जनरल फैज के जरिए प्रेशराइज किया कि जिस तरह हमने नवाज शरीफ साहब को मेडिकल ग्राउंड्स पे पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है, आप भी चले जाएं। इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसको नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर या तो उससे इस्तीफा लिया जाता था, या उसकी गवर्नमेंट को तोड़ दिया जाता था, या उसको अदालत जो है वो नाअहल करार देती थी।
तो इमरान खान साहब को ना तो किसी अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया, ना उनको कहीं से किसी ने प्रेशराइज किया कि आप रिजाइन कर दें, बल्कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई। तो ये एक नई चीज थी, बाकी तो सब चीजें पुरानी थी। और जो मीडिया पर पाबंदियां थी वो भी पुरानी थी, जो जुडिशरी के कंट्रोवर्शियल फैसले थे वो भी पुराने थे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 50s में और फिर 90s में जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो कुछ होता था वो उसकी रेपिटेशन थी 2022 में। अल्लाहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।